जय हिंद साथियों, आपसे बता दें जो भी अभ्यर्थी हैं यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप भी ट्विटर कैंपेन में भाग लिए होइएगा। और नवीन सर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बहुत अच्छा कैंपेन चला, लेकिन उसका कब तक प्रतिफल मिलेगा, किस तरीका से वैकेंसी आएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज तक कोई भी डाउट आपके मन में होगा जो संपूर्ण यहाँ पे समाप्त हो जाएगा वैकेंसी से रिलेटेड। सर है और आपसे बता दें इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर उस दिन ट्विटर कैंपेन का क्या प्रभाव पड़ा? जैसे 22 जून को ट्विटर कैंपेन रखा गया था, वैकेंसी को लेकर के रखा गया था कि 4 साल बीतने को चला। 2019 में वैकेंसी आई थी, 2023 हो गया, 4 साल प्लस हो गया, अभी तक कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। इस बीच में बहुत सारे बच्चों का एज भी समाप्त हो गया। इशू तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा वैकेंसी को लेकर के था। तो आप इसका प्रभाव सीधा ये जानिए कि जब जब वैकेंसी आई है इसका तुरंत कुछ ना कुछ प्रतिफल देखने को मिला है। 22 जून के वैकेंसी के बाद, ट्विटर कैंपेन के बाद 23 जून को ही वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा एक पास किया गया कि न्यू वैकेंसी से रिलेटेड की वैकेंसी में फिनांस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इससे रिलेटेड एक लेटर इशू हुआ, आंकड़ा दिया गया और उसमें इसकी चर्चा भी हुई रेलवे के न्यू वैकेंसी को लेकर के, और खास करके सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत। और उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि जीडीसी की वैकेंसी आ गई, तुरंत जीडीसी की वैकेंसी। ये इस बात का सूचक है कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, नई वैकेंसी आ सकती है। लेकिन चूंकि जीडीसी की वैकेंसी एक नए बदलाव के साथ दी है, नए बदलाव का मतलब ये हो गया कि जैसे 15 जुलाई से ये वैकेंसी, इसका फॉर्म भरा जाना है। इस बार सारे जोन को आपस में कंबाइन कर दिया गया। पहले अलग अलग वैकेंसी आती थी, आरआरसी निकालती थी, इस बार आरआरबी निकाल रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 25% सीट इंटरनल वैकेंसी होती है और 75% ओपन मार्केट में वैकेंसी आती है। सब लोग भर सकते हैं। तो अभी 3 पोस्ट के लिए एएलपी टेक्नीशियन, इसके बाद ट्रेन मैनेजर और इसके अलावा रेलवे जेई, इस तीनों की वैकेंसी आई है। और जो एम्प्लॉय रेलवे के हैं वही इसके फॉर्म को भरेंगे। और सबसे ज़्यादा फायदा इसमें हो जाएगा जो अभी 1,03,000 वैकेंसी रेलवे की आई थी, वो जो ज्वाइन किए हुए बच्चे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 60% बच्चा ज्वाइन किए हैं, अभी भी 40% बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं। लेकिन अगर आप चर्चा कर रहे थे न्यू वैकेंसी पर, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि चूँकि अभी 15 जुलाई से फॉर्म भरा जाना है, तो कम से कम 3 से 4 महीना इसका प्रोसेस में लगेगा। ये 4 मंथ में? हाँ, जीडीसी में। तो उस हिसाब से जोड़ेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि नवंबर, दिसंबर में या दिसंबर तक में कभी भी वैकेंसी आ सकती है तुरंत। अब हमको जो हमारा इतने दिन का अनुभव है उसके आधार पर हम बोलते हैं कि 2-3 महीना तो वैकेंसी अब नहीं आएगी जब तक जीडीसी को क्लियर नहीं कर देगी। और बोलने वाले तो लगातार बोल रहे थे कि जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी, फरवरी में वैकेंसी, मार्च में आ जाएगी। लेकिन शुरू से हम आफ्टर अगस्त बोलते आ रहे थे। तो कारण ये था कि जब तक एनटीपीसी और ग्रुप डी को क्लियर नहीं कर देती, नई वैकेंसी नहीं आती। और गवर्नमेंट की ये मंशा है और सब दिन से ये देखने को मिला है कि इलेक्शन से जस्ट बिफोर वो वैकेंसी देती है। पिछले बार भी इलेक्शन अप्रैल में था, तो आप देखे होंगे कि फरवरी में वैकेंसी दी थी, फरवरी में। तो उस हिसाब से अब लग रहा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में नई वैकेंसी आ सकती है। तो कुल मिलाकर के यही रेशियो है। सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैकेंसी जो भी है वो चुनाव से पहले दिया जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि वैकेंसी नहीं होने के कारण अभ्यर्थी पढ़ते नहीं है और उनका जो पढ़ाई का रेशियो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि कोई आगे का गोल नहीं होता है जिसको लेकर जब वैकेंसी दिया जाता है कम समय मिलेगा। इस बार वैकेंसी दिया जाएगा, समय कम बचेगा, तो उनको क्या करना चाहिए? मेरा ये कहना है कि हमेशा अन्य वीडियो में भी हम बोलते हैं कि बहुत चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती है। स्टूडेंट क्या कर सकता है? अधिक से अधिक मेहनत कर सकता है, अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकता है। उसके हाथ में नहीं है कि वो वैकेंसी ले आएगा। जब गवर्नमेंट अपने अनुसार ही वैकेंसी देगी, तो मेरा कहना है स्टूडेंट को कि ऐसा करना है कि वैकेंसी 4 महीने 5 महीने बाद देगी। अगर एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो कम से कम 50 से 60 लाख कैंडिडेट इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे। 50 से 60 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, बीटेक पास सारे बच्चे होते हैं। तो कंपटीशन लेवल निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। तो अभी से जब तक पूरी तरीके से नहीं लगेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे CBT 1 हो या CBT 2, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 अहम पेपर है। इसके बाद मेंस की बात हम करें तो वहाँ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला के 40 मार्क्स का रहता है, और इसके अलावा ट्रेड होता है। तो ये 3-4 सेक्शन जो है इस बीच में अच्छे से बच्चे तैयारी कर लें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगर पूरा पहले से पढ़ा हुआ है तो कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो उन बच्चों के लिए अभी प्लेटफॉर्म भिकना पहाड़ी सेंटर पर लगातार हम टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। चूँकि एनटीपीसी ग्रुप डी ऑलरेडी दे दिए हैं, उनका जिन बच्चों का कोर्स ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो इस 3 पेपर को अच्छा करें, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन को अच्छा करें, ट्रेड को अच्छा करें। और जो बेसिक, जो इस बार ITI पास करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 2023 में परीक्षा देंगे जिनका जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में रिजल्ट होगा, उनको नए सिरे से करना होगा। तो जैसे ही उनका एग्जाम समाप्त हो जाएगा जुलाई में, तो तुरंत वो ट्रेड का सबसे पहले पकड़ लें,
नॉन टेक सेक्शन को अच्छा कर लें, तो कंपेरेटिवली जो ज़्यादा जरूरी है इस बीच में उसको इम्प्रूव कर लें। सर सभी एग्जाम में केंद्र सरकार की जो भी वैकेंसी निकाली जाती है या राज्य सरकार में, उसमें 3 सालों की छूट दी जा रही है। इसके अनुसार यदि देखा जाए तो रेलवे में भी 3 साल के छूट मिलेंगे। एक्चुअली में जैसे SSC GD CRPF कोरोना का हवाला देकर के 3 साल का छूट दिया गया, और इस बीच में 4 साल प्लस रेलवे के वैकेंसी का भी हुआ। इस बीच में लाखों स्टूडेंट का एज समाप्त हुआ, लाखों स्टूडेंट का, और अगर रेगुलर वैकेंसी रहती तो उनको इस वैकेंसी से वंचित नहीं होना पड़ता। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को 3 साल का एज का ग्रेस पीरियड होना चाहिए, देना चाहिए इन बच्चों को, जिससे कि इन बच्चों को जो लगातार तैयारी 3 साल 4 साल 5 साल किए हैं, एज समाप्त हो गया, इनका मेहनत बेकार हो रहा है, उनको मौका निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो इसके लिए भी हम लोग आगे चल करके ट्विटर कैंपेन करेंगे ही करेंगे, केवल वैकेंसी का पहले सुगबुगाहट स्टार्ट हो जाए। सर यदि ट्विटर कैंपेन से काम नहीं चलता है तो क्या बड़ा आंदोलन हो सकता है? ये तो अब भविष्य की बातें गई, जिस समय वैकेंसी आने वाली रहेगी ये उस समय तय किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है उस समय कुछ भी संभव है। रेलवे अभ्यर्थियों को सर आप क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि आपके बात रेलवे अभ्यर्थी बहुत अच्छा से सुनते हैं, ताकि जो भी आप बात बताते हैं जेन्युइन बात बताते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें। अभी बहुत सारे लोग बोलते थे कि मार्च में वैकेंसी आएगी, अभी जून चल रहा है, कोई बोलते थे जनवरी में आएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। क्या संदेश दीजिएगा? मेरा ये कहना है कि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो साथ में, अगर जैसे बिहार के रहने वाले बच्चे हैं तो बिहार स्टेट में भी आगे इलेक्शन है, और इलेक्शन बेस्ड बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। बिहार SSC +2 लेवल और अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आने वाली है। यूपी में भी कुछ ना कुछ वैकेंसी आते रहती है, राजस्थान में आते रहती है, झारखंड में आते रहती है। तो आप सिर्फ रेलवे पर आश्रित ना रहें, रेलवे की तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आपका साथ होता चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन है। GS आपको पढ़ना ही है, मैथ पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अंतर इंग्लिश को लेकर होता है। अगर इस बीच में इंग्लिश पर भी अच्छे से ध्यान देते हैं, SSC भी कवर होगा, मेट्रो भी कवर होगा, और कई सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे वो भी आपका कवर होगा। इसलिए अभी आप, और इंग्लिश से अभी बच भी नहीं सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन साउथ के बोर्ड में हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ तक कि भुवनेश्वर तक में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, जो वहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग कराया जाता है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना होता है। तो बहुत सारे बच्चे हमसे फ़ोन करके बात भी करते हैं, सर वहाँ हम फाउंडेशन बैच किए थे, अगर अंग्रेजी पर थोड़ा ध्यान दे दिए रहते अभी हमको दिक्कत नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका साउथ में जॉब लगा है, वो क्या करते हैं, अंग्रेजी शुरू से पढ़े नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे, अप्लीकेशन भी लिखाना होता है, उधर के ग्रुप डी कैंडिडेट से वो अपना अप्लीकेशन लिखवाते हैं। नहीं तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ऊपर से शुरू का लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, मैटर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब समय ऐसा आ गया है कि आप ही का बाल बच्चा अगर पढ़ेगा तो आप निश्चित रूप से अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाइएगा। कम से कम उस बच्चे के ख्याल से भी आपको अंग्रेजी पर शुरू से ध्यान देना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे, खूब अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। अगर इस बार रिजल्ट लेना होगा तो अभी से एक्टिव आपको होना पड़ेगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत आभार आपका। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।